स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम लोग जो है आज अलजेब्रा से पार्ट नंबर 12 देखेंगे। 12 पार्ट देखेंगे और इससे पहले 11 पार्ट्स हो चुके हैं और ये फार्मूला बेस्ड ये दूसरा पार्ट है। और इससे पहले आप सभी लोग पार्ट्स देखें तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मेरा कहना है कि आप सभी लोग एक तरफ से पार्ट्स देखें, मतलब ये नहीं कि बीच बीच से देख रहे हो। तो अगर आप एक तरफ से देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है इसका लाभ मिल पाएगा और आपको समझ में भी चीज़ें आएंगी अच्छे तरीके से। बाकी आपकी मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुकी है 200 क्वेश्चन के साथ में लगभग, और 13 से 14 घंटे का क्लासेस है। 24 पार्ट्स उसमें बने हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आप वो देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने 101 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज जो है 102 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले 11 पार्ट में हमने 101 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो कहा जा रहा है ये फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो देखो कहा जा रहा है x बराबर 12 है और y बराबर 4 है, तो x प्लस वाई और की घात x बटे वाई का मान बताओ। तो अब तो ये सिंपल है, तो x का मान 12 है तो y का मान 4 है, रख देंगे। तो जब यहाँ रखोगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और x बटे वाई मतलब x का मान ऊपर रहेगा और y का मान नीचे रहेगा। y का मान कितना है 4, 4 से काटो तो 4 3 12, मतलब ये आ गया 16 का क्यूब। और 16 का क्यूब कितना होता है 4096 होता है भाई। 16 16 की गुणा होती है 256, 256 गुणे 16 होता है 4096। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर ये कुछ ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर हम लिखें एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये लेक्चर बिल्कुल उसी, मतलब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी टाइप में है। देखो यहाँ तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हम यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ऊपर अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पर आपको थोड़ी समस्या हो रही है, मतलब जैसे आप देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं मिल रहा है, माइनस 2ab मिल रहा है लेकिन यहाँ प्लस का बी स्क्वायर नहीं है। तो अभी क्या करो इसके लिए, और साथ साथ में अगर आप थोड़ा जो है आंखें खोल लें तो यहाँ पर ए बी नहीं ए सी लिखा हुआ है। तो ए सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें जो फंक्शन लेना पड़ेगा वो एक हम ए लेंगे और एक सी लेंगे, ठीक है, ऐसे हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करें, तो उसके लिए आप करो ये। तो यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ये बी सी ही है, ठीक है, ये बी सी है, यहाँ ए सी नहीं है, ये बी सी है, ठीक है। तो हाँ अब देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को बी सी है तो मतलब बी और सी लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये नहीं ए नहीं, ये बी और सी लेना पड़ेगा। इस यहाँ पर बी सी था। तो आप देखो इसका सरल तरीका ये है कि हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने आपको बी और सी लेना है तो हमने ए स्क्वायर ऐसे ही रखा और इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बंधु बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा और अपान में आपका यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का सी स्क्वायर। कैसे हुआ ये भी हम आपको बता देंगे। तो देखो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो इससे माइनस का ये कॉमन कॉमन होता है, माइनस कॉमन लिए तो माइनस का बी स्क्वायर था प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का सी स्क्वायर था, इसको हमने सीक्वेंस बनाने के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc का सीक्वेंस बनाने के लिए लिख लिया, और ये माइनस का तो 2bc था तो इसको भी ये भी प्लस बन जाएगा। अच्छा, पहचानने का तरीका ये है कि आपने गलत किया कि नहीं सही किया है, तो ये पता कैसे करोगे, तो माइनस की गुणा सब में अंदर करा लो, पहले जैसा आ जाए तो सही है। तो माइनस की आप बी में गुणा कराओगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी में कराओगे तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस की गुणा अगर 2bc में कराओगे तो ये प्लस का है तो ये भी माइनस का 2bc बन जाएगा, ठीक है। तो इतने वाले पोर्शन से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, इतने वाले पोर्शन से यहाँ से, ठीक है। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा। अब ये हमारा बन जाएगा, जो भी हमारा बनेगा वो हम लोग लिखेंगे, ये लिख बनेगा ए स्क्वायर माइनस और बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में नीचे बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ऊपर वाले को लिखेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और जब ये एक फार्मूला और होता है जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है। तो यहाँ पर देखें तो एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी
और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी, मतलब दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी। तो ए की जगह पर तो ए रहेगा, लेकिन जैसे ही माइनस बी लिखोगे तो बी की जगह पर क्या है, बी और सी है, तो ये माइनस का बी और माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है, बटे में। एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पर काम कर रहा है ए प्लस बी और प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी और माइनस का सी, ठीक है। तो ए प्लस बी कट जाएगा, आपका बचेगा ए माइनस बी माइनस सी अपान ए प्लस बी माइनस सी। बस यही हमारा आंसर है, ये हमारा इतना ये आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें इस सवाल को, ये भी फार्मूला बेस्ड था। आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, बिल्कुल ऐसे मिलते हुए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगला सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो P का मान है 124। अगर आप P का मान डायरेक्ट यहाँ रखने लगे तो आप कभी जिंदगी में यहाँ पर सॉल्व करना मतलब कर पाएंगे, या जिंदगी में तो नहीं कह सकते, मतलब कदा नहीं कितना टाइम लग जाए तो आप इसको करेंगे, लेकिन परीक्षा में तो फिलहाल नहीं कर पाएंगे, जितना परीक्षा में टाइम होता है। तो इसको देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को इसमें एक फार्मूला बना है, उस फार्मूले को ढूंढना है, और जो बच्चे इस सवाल को देखते ही पहचान जाते हैं वो अच्छे हैं। तो P की अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा P क्यूब, प्लस अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3P स्क्वायर, प्लस अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। अच्छा, 1 को हम लोग 1 क्यूब भी लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्यूब तो लगा ही है, तो ये हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देंगे P क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस, इन दोनों में 3P कॉमन ले लो, तो जब आप 3P कॉमन ले लोगे तो बचेगा P प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पहचान में आ रहा हो तो ये एक फार्मूला बन चुका है, पता है किसका, P प्लस 1 का होल क्यूब का। अब ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ए प्लस बी। तो बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। तो देखो, ये रहा ए क्यूब, ये रहा बी क्यूब प्लस 3AB, तो ये रहा 3, और ये रहा पी की जगह पर ए है और बी की जगह पर है 1। जब बी की जगह पर 1 है तो गुणा में वो 1 दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ए प्लस बी में, मतलब P प्लस 1, P का मान क्या है A और B की जगह पर है 1, तो 1 यहाँ गुणा विलुप्त हो गया, यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक गुणा होगा वो विलुप्त हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से क्यूब रूट हटेगा, ये P स्क्वायर हटेगा, तो बचेगा हमारे पास P प्लस 1, मतलब P का मान है 124, और अगर हम 124 में एक और जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा हमारा 125। यही हमारा आंसर है। बोलो कितना आसान था। लेकिन इस सवाल को देखते ही जो लोग पहचान लेते हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सा सवाल था, यहाँ पर इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती थी। तो अगला सवाल है यहाँ पर कि a बराबर 25 है, b बराबर 15 है, c बराबर जो माइनस का c की घात 10 नहीं है, c बराबर आपका -10 है। क्या है, -10 है, यहाँ पर c बराबर -10 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का बराबर। तो ये क्या होता है वो चीज़ अब आपको हम यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पर देखो एक फार्मूला होता है, पहले हम आपको एक यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। जैसे एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये होता है 1/2, ठीक है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मतलब इसके 2 फार्मूले होते हैं, ये ओरिजिन किया गया है, तो ये हम वो आपको फार्मूला बता रहे हैं। दूसरा होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद होता है। ये एक फार्मूला होता है। वैसे तो इसका फार्मूला एक और है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, ठीक है। वो कैसे होता है, तो वो आप सभी लोग जानते हैं भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। उसी से ये बना हुआ है। एक फार्मूला होता है जो हमने आपको सिखाया है पीछे, वो स्क्वायर वाला, यानी कि आपका जो स्क्वायर वाला फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो फार्मूला था, इसी को हम लोग जो है इसमें कन्वर्ट किए हैं। तो ठीक है, तो आपने सबसे पहले लेक्चर देखा होगा, तो वो ध्यान रखें। बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको मान लेते कुछ भी नहीं पता है तो ये फार्मूला आप याद रखो। तो मतलब इसकी जगह पर हम इतना यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसकी जगह पर इतना यूज करोगे तो बच्चे मेरे, तो ध्यान दो, मतलब ये जो है
इसकी जगह पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की जगह पर हम लोग बराबर जो लिखा हुआ है बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे हैं हम इसमें, देखो यहाँ से, तो हम लोग रख देंगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। वैसे तो ये देखने से सवाल लग चुका है, बस हम लोग यहाँ पर फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर गलत हो गया, ये इसको सही कर देते हैं। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का, कई ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और बटे में क्या लिखा हुआ है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जो ये वाला पूरा फोल्डर है, ये वाला पूरा फोल्डर कट जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी। बस ध्यान रखो, अगर कभी भी अगर आपको इस टाइप का सवाल आ जाए तो सिर्फ आपके पास बचता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, तो बस a प्लस बी प्लस सी जो भी हो, a और b को जोड़ो, तो देखो a का मान है 25 और b का मान है 15, तो 25 और 15 40 हो गया, 40 में से 10 घटा दो 30, और 1/2 गुणे 30, और 30 का जब हम लोग आधा करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 15। मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने आपको करके दिखाया है। जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है ये वेस्ट में हो है, तो अगर आपको पूरा फार्मूला याद था तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, तो आपको x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान बताना है। तो ये देखो कितना आसान सवाल है। तो आपको ऊपर होल स्क्वायर मत खोल देना, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखेंगे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ये कि ये कट जाएगा, बराबर 9 लिखा हुआ है। तो हमारे पास बचा है एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर 9, और हमसे पूछ रहे हैं एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, मतलब प्लस वाला ऊपर होना चाहिए, मतलब ये ऊपर होना चाहिए। तो चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, बाकी नीचे कर देते हैं। तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर जो 9 था, अब वो हो जाएगा 1/9। मतलब यही हमारा आंसर है, ये वाला। यही तो हमसे पूछा गया था कि एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो ये देखो ये आंसर है। तो इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब स्क्वायर वगैरह खोल दो तो ये टेंशन हो जाए, तो ऐसा मत करना। ठीक है, अगला सवाल है, बिल्कुल देखो उसी तर्क पर है। अगर आपको पीछे का जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला याद है, जैसे अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, अब एक फार्मूला ये भी होता है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। तो आप देख रहे हैं इन्होंने क्या किया है कलाकारी, इन्होंने माइनस से जो है नीचे गुणा कर दिया है। ठीक है, माइनस से गुणा कर दिया है। तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारी बात बन जाएगी। जैसे इस वाले पूरे फंक्शन में ये प्लस का ए भी लिखा है, जबकि होना चाहिए माइनस का ए भी, और ये प्लस का बी सी है होना चाहिए माइनस का, और प्लस का सी ए होना चाहिए माइनस का, और ये माइनस का ए स्क्वायर है, इसको होना चाहिए प्लस का ए स्क्वायर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इस वाले वैल्यू को जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे। मतलब यहाँ तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तो लिखा रहेगा, लेकिन नीचे से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तब ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से लिखोगे और जब इसका मान लिखोगे तो आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, आपके पास जो बचेगा वो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में बचेगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। अब चलिए सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर केवल 5 है। ठीक है, तो ए बराबर माइनस का 5, बी बराबर माइनस के 6 और सी बराबर प्लस का 10। तो जब आप 6 और 5 को जोड़ोगे तो ये माइनस का 11 आएगा, और ये सी है जो प्लस का 10 है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस का 1 बटे माइनस का 1, माइनस माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा 1। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, ये है क्लियर हमारा राइट आंसर। तो आप समझ पाए हुआ क्या है, आके फिर से हम बता देते हैं। तो इसका जो मान है वो ये होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। और इस चीज को हमने यहाँ पर नीचे सुधार दिया है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को माइनस कॉमन लेके, तो ये वैल्यू कट जाएगी, और तो आप समझते हैं, और इसकी जगह पर हमने ये वाली वैल्यू रखी है तो ये कट जाएगा।
ठीक है, तो आप कहो तो फिर से बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप करके देख लेना, बस यहाँ माइनस लिखना है और ऊपर से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान रख देना है, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। नीचे माइनस बचा था, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी का -1 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, राइट आंसर 1 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक्स बराबर 997, वाई बराबर 998, जेड बराबर 999। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान क्या होगा। तो अगर आपको पता है कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इस चीज़ को आप आसानी से लगा सकते हैं। देखो, एक फार्मूला ही होता है ऐसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर बराबर कोई पूछे तो हमारा राइट आंसर होगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपसे चाहें यहाँ पर ए बी सी की जगह पर एक्स वाई जेड पूछें तो कुछ भी पूछे, जैसे हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स पूछा, तो इसका मतलब हमें जो आंसर करना है वो ये करना है। ये इसके बराबर क्या होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसके बराबर होगा 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमको करना है। तो 1/2, अब देखो एक्स माइनस वाई मतलब एक्स माइनस वाई, तो आप एक्स माइनस वाई करोगे मतलब 997 में से 998 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन जब आप -1 का स्क्वायर करोगे तो भैया 1 ही आएगा, प्लस वाई माइनस जेड। अब 998 999 घटाओगे माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। जेड माइनस एक्स, जब आप जेड माइनस एक्स करोगे मतलब जेड 999 997 घटाओगे 2 आएगा, और 2 का वर्ग करोगे आपका यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो सबको जोड़ लो, 4 और 1 5 और 1 6, तो 6/2, 2 से काट दो, यहाँ राइट आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन आप देखो, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो इस सवाल को लगाने में कितनी समस्या होगी, आपको लगा पाएंगे? ये सवाल लगाने में हमको बड़ी समस्या होगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, फार्मूले जो आप रटे हैं वो आप ध्यान रखो, नए लिखाए हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में लिखते जा रहे हैं, आप उनको ध्यान करते हुए चले जाओ। तो चलिए, यहाँ पर अगला सवाल है, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और देखो ब्रैकेट में ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए दिया है, तो मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो फार्मूला माइनस 3abc का जो फार्मूला है वो हमको इसी के पदों में लिखना है। तो इसी के पदों में क्या होता है फार्मूला, वो होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है यहाँ पर आपका सभी लोगों का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटे में आपका लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। तो पहली बात तो ये ए प्लस बी प्लस सी कट गया, ठीक। अब आपका बचा क्या है, 1/2, ऊपर क्या लिखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी कितना है 3, तो 3 का वर्ग होता है 9, प्लस फिर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी कितना है 5, तो 5 का वर्ग होता है 25, प्लस सी माइनस ए मतलब वो कितना है 1, 1 का वर्ग होता है 1, तो आप सभी को जोड़ लो, तो 25 मतलब 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 में 25 जोड़ोगे तो 35/2, 35/2 कह सकते हैं, या 17.5 भी अपना आंसर दे सकते हैं, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है, 17.5 हमारा इसका राइट जो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, ए बी सी बराबर 120 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 74 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बता रहे हैं, तो ये मान डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, है ना, तो ऐसे होता है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा ab प्लस bc प्लस ca, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं मान, और फिर हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो चलिए, a प्लस बी प्लस सी का मान है 15, और 15 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर आपका 225, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता नहीं है, तो वो आपको ऐसे रखना है, वो आगे काम आएगा, प्लस 2ab bc ca का मान है 74, तो यहाँ पर लिखेंगे 74। तो यहाँ से 225 और ये 74 जब इधर ले आओ तो जो है माइनस के हो जाएंगे, और 7 दूनी 14 सॉरी 4 दूनी 8 करेंगे पहले, तो यहाँ 2 से गुणा करो 74 में, 2 चक्कू 8 और 2 7 14, मतलब 148 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। घटा लो तो 15 में से 8 जाएगा, बोलो बचेगा 7, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा।
तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ध्यान दें, जब हम लोग एक फार्मूला ओपन करेंगे ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, यहाँ पर माइनस बी सी। एक बार फिर से सही से लिख देते हैं छोटा करके यहाँ पर, क्योंकि हमको इस पेज में पूरा सवाल लगा लेना है। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, अब जो चीज़ हमको चाहिए वो उसको वैसे रखो। तो हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए, वो वैसे रहेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखो 3abc, abc का मान दिया गया यहाँ पर, देखो भैया 120, जब 3abc लिखोगे तो हो जाएगा 360, भैया 12 3 36 मतलब 360 बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 दिया गया तो यहाँ 15 रख देंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया हमारा 77, तो हम यहाँ 77 लिख देंगे, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, और ये चूंकि हमको ए बी बी सी सी ए का मान पता है, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये ए बी बी सी सी ए हो जाएगा, और इसका मान है 74, तो यहाँ रखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे बंद। तो यहाँ से हमारा निकलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 360 बराबर, अब आप इसमें से 15 और इसमें 77 में से 74 घटाओ, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, मतलब 77 में से 74 3 ही जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, ये माइनस के 360 उधर जाएंगे तो प्लस के 360 हो जाएंगे, प्लस 15 3 45 ये। तो जब आप सबको जोड़ दोगे तो 360 में 45 जोड़ दोगे तो 360 में अगर आप 45 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 405। ये हमारा आंसर है भैया, इस सवाल के लिए हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल फॉर्मूले की टाइप में आना पड़ा। कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं जो आपको पूरा यहाँ पर लगाना पड़ जा सकता है, या तो आप एक ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लें जो आप इसको सॉल्व कर सकें। जैसे यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू सोच पाएँ, जैसे 3 ऐसी वैल्यू सोचो जिनका योग 15 हो और जिनकी गुणा 120 हो, है ना। तो ऐसी कोई वैल्यू सोचो, जैसे हम लोग 120 के अगर टुकड़े करने चाहें तो 3 ऐसे टुकड़े करो 120 के। तो एक तो होता है 15 अट्ठे 120, है ना, तो वो 15 अट्ठे में बनेगा नहीं, और इसके भी हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। तो एक टुकड़ा कर लीजिए, इसमें से 15 के भी टुकड़े कर लो, 5 गुणे 3, ठीक है। तो आप देखो अगर आप इनकी गुणा करो तो 15 होना चाहिए, जोड़ पहले तो 8 और 5 13 और 3 16 हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, जैसे आपको 120 है यहाँ पर, तो आप 8 के भी टुकड़े करो, 8 के टुकड़े करो 2 गुणे 4। अब इसको आप ऐसा करो 3 दूनी 6 करो, है ना, तो ये टुकड़े हमारे निकल के आ गए। 120 के ऐसे टुकड़े देखो मिल चुके हैं। तो एक तो हो गया 6 और एक हो गया 4 और एक हो गया 5, मतलब आप देख रहे हैं 6 चौक 24 पंचे 120 होता है। तो आप 6 और 4 10 और 5 15 हो गया, और इनकी गुणा करने पे वही 120 हो गया। तो आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रहे थे, तो आप 6 का क्यूब करते, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए 6 216, तो ऐसे नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू, और जबकि हमको ये भी सेटिस्फाई कराना है ना, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, ए बी बराबर आपका जो है बी सी सी ए सब होना चाहिए, मतलब 6 चौक 24, ये नहीं हो पाएगा। तो आप चलिए ऐसे लगा लीजिए जैसा भी हो, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू। बाकी सभी पीडीएफ के लिए आप हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए हाईवे क्लासेस जो है आपका चैनल जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको सारी सी लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।